हेलो दोस्तों, वेल्थ इतने चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के रिजल्ट्स देखने वाले हैं। रिजल्ट्स इतने बेहतर नहीं हैं, बल्कि नेट प्रॉफिट में तो गिरावट है, लेकिन फिर भी इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का स्टॉक जो है ऑलमोस्ट 5% ऊपर गया है। तो क्यों गया है वो देखेंगे इस वीडियो में। ये फिगर जो है वो करोर्स में है। तो अगर हम इंटरेस्ट इनकम की बात करें, क्योंकि इंटरेस्ट इनकम ही उनका मेन रेवेन्यू का सोर्स रहता है, जिस पे उन्होंने अच्छा काम करना चाहिए। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में अगर हम इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो 1878 करोड़ का रेवेन्यू रहा है दिस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में 2125 करोड़ का रेवेन्यू था और पिछले साल के सेम क्वार्टर में 2183 करोड़ का रेवेन्यू था। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखते हैं तो 11% से 11.6% से रेवेन्यू डाउन है, और अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं ऑलमोस्ट 14% से रेवेन्यू डाउन ही चल रहा है। अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें, टोटल एक्सपेंसेस की, तो 1934 करोड़ के एक्सपेंसेस हुए दिस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में 1838 करोड़ के एक्सपेंसेस थे और पिछले साल के सेम क्वार्टर में 1853 करोड़ के एक्सपेंसेस थे। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखते हैं तो एक्सपेंसेस में 5% की ग्रोथ दिखाई दे रही है, और अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं तो 4.3% की ग्रोथ हमको एक्सपेंसेस में दिखाई दे रही है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो 290 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है इस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में 289 करोड़ का नेट प्रॉफिट था और पिछले साल के सेम क्वार्टर में 302.9 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखते हैं तो 0.3% से नेट प्रॉफिट बढ़ा है, और अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं तो 4.2% से नेट प्रॉफिट जो है वो घटा है। नेट प्रॉफिट घटने के बावजूद इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का स्टॉक आज ऊपर गया है। उसके लिए हम थोड़ा आगे जाएंगे और कुछ उन्होंने दिया है क्या देखेंगे। तो अगर हम ईपीएस की बात करें तो 6.8 का जो ईपीएस था पिछले साल के सेम क्वार्टर में, वो घट के 6.49 का ईपीएस हुआ है। हम अभी एनपीएस देखेंगे। उन्होंने नेट प्रॉफिट मार्जिन दिया है, वहाँ पे 11.53 का नेट प्रॉफिट मार्जिन दिया है दिस क्वार्टर में। अगर हम ग्रॉस एनपीए की बात करें तो 4.49% का ग्रॉस एनपीए रहा है दिस क्वार्टर में, और अगर हम नेट एनपीए की बात करें तो 2.97% का नेट एनपीए रहा है। अगर मेरे हिसाब से देखोगे तो रिजल्ट्स वीक ही है, क्योंकि उनका ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए भी इतना अच्छा नहीं है कि उसको रिवार्ड किया जाए। लेकिन मार्केट का क्या है कि उनके एक्सपेक्टेशन से अच्छे रिजल्ट्स आए तो मार्केट उसको अच्छा रिवार्ड करती है। मार्केट ने इतने एक्सपेक्टेशन मार्केट का था कि वो लॉस पोस्ट करेगी नेट प्रॉफिट की बजाय, मतलब इतना जो मतलब फ्लैट प्रॉफिट उन्होंने दिया है वो फ्लैट प्रॉफिट नहीं होगा, वो माइनस में प्रॉफिट ग्रोथ दिखाएगी, मतलब डी ग्रोथ दिखाएगी प्रॉफिट में। तो उतना डी ग्रोथ नहीं आने की वजह से इंडिया बुल को यहाँ पे अवॉर्ड किया गया है। लेकिन ये स्टॉक मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो अगर आप इन्वेस्ट ही करना चाहते हो किसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में, तो अच्छा जिसका नेट एनपीए और ग्रॉस एनपीए अच्छा हो और अच्छी तरह वेल मैनेज्ड कंपनी हो, उसी में आपने इन्वेस्ट करना चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प लें। जय हिंद।